अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 1, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम। Sets can be represented in the form of a diagram called Venn diagram। कि सेट्स को आप एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। अब इसमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल की फॉर्म में और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की फॉर्म में। सो एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इफ यू इज इक्वल्स टू ऑल एनिमल एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम एनिमल जो हैं वो मौजूद हैं एंड A इज इक्वल टू ऑल लाइन्स। तो A एक सेट है जिसमें सिर्फ लाइन्स मौजूद हैं। सो हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। नाउ लेट्स सपोज कि हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं विच इज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम एनिमल्स जो है वो मौजूद हैं। सो इन ऑल एनिमल्स के अंदर हम एक सेट ड्रॉ करते हैं सर्कल फॉर्म में विच इज A, जिसमें सिर्फ कौन से एनिमल्स होंगे? जस्ट लाइन्स। जितने भी लाइन्स हैं वो इस सेट में कंसिस्ट करते हैं। So this is basically the representation of the sets in the form of Venn diagram. Clear? So I hope आपको Venn diagram की representation यहाँ पर clear हो गई होगी। So further हम जब exercise में कुछ questions solve करेंगे तो आपको इसका concept और भी clear हो जाएगा। So इसी के साथ हम discuss करते हैं properties of sets. So properties of set, the first property commutative property of union of sets। कि sets की commutative property of यूनियन को यहां पर हमें डिस्कस करना है। जब भी बात की जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, दैट मींस कि आपने कोई से दो सेट्स आपने चूज करने हैं। लेट्स सपोज ए और बी दो सेट्स हैं। सो व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कि अगर हम ए और बी सेट्स का यूनियन लेते हैं सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी यूनियन ए। क्लियर? कि अगर हम बी यूनियन ए करें या फिर हम ए यूनियन बी करें तो इन दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अगेन दो सेट्स की हम बात करेंगे लेकिन अब इन दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे। सो लेट्स सपोज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। कि बी सेट जो है उसको अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो उसका रिजल्ट भी सेम आएगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होगा। क्लियर? एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जब भी बात की जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, दैट मीन यहां पर हम बात करेंगे तीन सेट्स की, ए बी और सी। क्लियर? एंड सिमिलरली यहां पर हम बात करें इन सेट्स के यूनियन की। नाउ लेट्स सपोज कि हम इन तीन सेट्स का पहले यूनियन लेते हैं लाइक ए यूनियन बी, और इसका जो आंसर आएगा इसका फर्दर हम यूनियन लेते हैं सी के साथ। क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? कि अगर हम लेट्स सपोज यहां पर पहले आप ए यूनियन बी को सॉल्व कर लें फिर उसका फर्दर यूनियन ले लें आप सी के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर बी यूनियन सी सॉल्व कर लें और फर्दर जो इसका आंसर आएगा उसका आप यूनियन ले लें ए के साथ, तो इन दोनों टर्म्स के आंसर जो है वो सेम आ जाएंगे। सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विच मीन थ्री सेट्स, अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। सो अगेन हम थ्री सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी intersection C, and that is equals to A intersection B intersection C. Clear? So इन दोनों के भी रिजल्ट जो है वो सेम हो जाएंगे। So this is the associative property of intersection of sets. Clear? So I hope आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। So अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1। Now exercise 1, question number 1, fill in the blanks. And the first blank, if A is equals to the set ATE
सो n of a means number of elements of a के a में कितने number of elements मौजूद हैं. So let's count 1, 2, 3. So a में 3 elements मौजूद हैं. So fill the blank 3. And similarly, 2, if b is equals to set letters in the word B A N A N A. So number of elements in B. So अगर हम यहाँ पर set में letters count करें तो बेसिकली यहां पर लेटर जो हैं वो 6 मौजूद हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन B A सेकंड A जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. तो हम यहां पर जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम फर्दर काउंट नहीं करेंगे. अगेन 1, 2 एंड 3. N अगेन यहां पर रिपीट हो रहा है तो आप N को भी दोबारा से काउंट नहीं करेंगे. सो बेसिकली इसमें 3 लेटर्स जो है वो मौजूद है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आर 3. Now if C is equal to x of x is a counting number less than 10. So as you know कि counting number जो है वो start होता है 1 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So क्योंकि counting number that is less than 10. तो less than 10 कौन सा number होता है? 9. तो आपने 1 से लेकर 9 तक counting number जो है वो आपने count करने हैं. So basically number of elements कितने हो जाएंगे? That is 9. Now if D is equal to x of x is a letter in the word sleeves. So again हमने एक सेट है जिसमें letters of word हैं sleeves. तो आपने काउंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं D के अंदर. So D में अगेन काउंट करते हैं 1, 2, 3. E रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे. 3, 4. E अगेन रिपीट हो रहा है तो ये भी दोबारा काउंट नहीं करेंगे. S भी रिपीट हो रहा है तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे. सो 4 लेटर्स जो हैं इसमें मौजूद हैं. एंड द लास्ट ब्लैंक, इफ E is equals to x of x is an odd number divisible by 2. सो इस सेट में बेसिकली ऑड नंबर्स मौजूद हैं और वो 2 से डिविजिबल भी हों. ऐसा नंबर आपने बताना है जो कि ऑड नंबर हो लेकिन 2 से डिविजिबल भी हो. सो एज यू नो कि ऑड नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते. दैट मीन्स कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E आर 0. कि E में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है. क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. So, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेट 0 इज अ नल सेट. एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है एंड दैट एलिमेंट इज 0 इज अ नल सेट. कि क्या ये नल सेट है? नल सेट तो होता है एम्प्टी सेट कि जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, वो सेट बिल्कुल खाली हो. लेकिन यहां पर एक एलिमेंट तो मौजूद है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो राइट द स्टेटमेंट एज फॉल्स. Now the next statement, equivalent set contain the same number of element. तो equivalent sets जो होते हैं उनमें same number of elements मौजूद होते हैं. Yes, of course, same number of elements होते हैं तभी हम कहते हैं कि वो sets equivalent हैं. So write this statement true. And the next statement, the cardinality of the set of positive integers is infinity. कि अगर एक set उसमें positive integers मौजूद हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी इंफिनिटी होगी. यस, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि उसकी कार्डिनैलिटी भी इनफिनिट है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट देन A एंड B डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स. तो अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो नल सेट आ रहा है, मीन एम्प्टी सेट आ रहा है, सो दैट मीन्स कि उन दोनों सेट के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. एंड द लास्ट स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट. सो द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स. कि जब हम डिफरेंस लेते हैं
तो हम डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स मेंशन करते हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो। यहां पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट में तो हम वो एलिमेंट्स नोट करते हैं जो कि कॉमन होते हैं। क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।